ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो जेमिनी, आज की रीडिंग शुरू करेंगे। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और फिर गाइडेंस क्या है ये देखेंगे। और आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो जेमिनी, व्हाट्स हैपनिंग? ओके, सो जेमिनी, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ अबाउट रिकन्सिलिएशन, कि आप अपने पार्टनर के साथ वो रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। ओके, यू वांट दैट बेसिकली, बट इट इज़ अबाउट या तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, कोई और पर्सन है, बिकॉज वो एनर्जी है ना, यू नो, 2 इज़ अ कंपनी एंड 3 इज़ अ क्राउड। तो बेसिकली इट इज़ क्राउडेड, तो क्लियर नहीं है। यू आर एन एम्प्रेस। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अचीव कर रहे हैं, यू आर वेरी गुड। हो सकता है आप मैरिड भी हों, किड्स हैव, यू हैव किड्स एंड ऑल दैट। अदरवाइज मतलब ज़रूरी नहीं है कि शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट आपकी वो एनर्जी है, आप बहुत काइंड है, नर्चरिंग है। और मे बी हो सकता है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं। योर पर्सन इज़ वेटिंग, वो टाइम बहुत ले रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं। अब दूरी पे हैं, डिस्टेंट हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप है, बट दे वांट टू टॉक टू यू। इंटेंशंस इनकी क्या है? दैट द थिंग इज़ कि इंटेंशन तो अच्छी है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट टिटबिट्स, कि बात हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, दिस एंड दैट, वो चीज़ है। पर एक्चुअली में दे वांट टू प्रोवाइड यू समथिंग कमिटेड, मतलब वो रेडी हैं कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके कई रीजंस हो सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि उनका नेक्स्ट मूव यही है दैट यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, और वो अपने इमोशंस को अभी फ़िलहाल कहीं सप्रेस कर रहे हैं। कुछ के लिए ये न्यू पर्सन हो सकते हैं जो टाइम ले रहे हैं, तो ये हो सकता है। फॉर सिंगल्स ऑल्सो इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड एंड प्रेइंग फॉर समथिंग गुड। हो सकता है आपके आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ आपको डिसाइड करने के लिए कहा जा रहा है, डिसाइड व्हाट यू वांट बट यू आर नॉट एबल टू, आप डिसाइड कर नहीं पा रहे बिकॉज इट इज़ समथिंग इमोशनल, बट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन। कोई फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, बट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन। आने वाले टाइम में ये हो सकता है, बट बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग। आप इस रिलेशनशिप को लेट को नहीं कर पा रहे हैं एंड इट इज़ अबाउट दैट कि अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि दैट यू आर कैरिंग अ बर्डन और आप वेट कर रहे हैं कि कोई नेक्स्ट स्टेप लिया जाए इन दिस कनेक्शन। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक स्लीप मोड पर चल रहा है। ठीक है, ये जेमिनी के लिए हमें इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। सो बने रहिएगा, गाइडेंस देखेंगे। व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर जेमिनी? अब करियर की अगर बात करें, आपके एफर्ट्स पे ऑफ कर रहे हैं। आपने जो पौधा लगाया है उस पर फल आ गए हैं एंड इट इज़ पेइंग ऑफ। करियर वाइज इट्स अ गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी एंड अमेजिंग। इट इज़ अबाउट यू आर बिल्डिंग समथिंग, कुछ बिल्ड कर रहे हैं। लाइक आपने जो भी सोचा है, यू हैव सम ड्रीम्स, आपके सपने हैं करियर को लेके कि आप ये करें, ये करें, ये अचीव करें। अब कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट बाइंग योर ओन ऑफिस, योर होम, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है फाइनेंस को लेके, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को लेके। इट इज़ लाइक यू आर अ विनर
कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. ओके, स्टे अवे फ्रॉम, अगर आप जॉब करते हैं, स्टे अवे फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स. और किसी से डिस्कस मत कीजिए जिनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते. तो डोंट डिस्कस योर पर्सनल थिंग्स विद देम. अदरवाइज इट इज़ अबाउट कि आप अपनी ड्रीम जॉब के या वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव उसके बहुत नज़दीक हैं. ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. अ गुड पोजिशन और इवन समथिंग like working on a long term project या getting a good news as well, या कोई वैसी आपकी कोई विश पूरी हो रही है. तो ये एनर्जी हमें जेमिनी के लिए दिखाई दे रही है. ओके, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो? डोंट कॉम्प्रोमाइज़. एंजल्स कह रहे हैं कि आप भगवान पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए. ओके, नाउ चाहे कनेक्शन हो, कुछ भी हो, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए. बी योर सेल्फ, मैं यही कहूँगी. शायद हो सकता है दैट यू आर वेरी नियर ऑफ अ ब्रेक थ्रू. आप बहुत नज़दीक हैं. ओके, इट इज़ अबाउट समथिंग इनर. कोई चीज़ है दैट इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस. ओके, और मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट टू कम, लाइक शायद हो सकता है कि ये आपके लिए है कि आप अपना ट्रू पोटेंशियल पहचान पाएँ कि आप कितने आगे जा सकते हैं. तो एक वो इनर फोर्स बहुत ज़रूरी है. आप किसी चीज़ के बहुत नज़दीक हैं, आप उड़ान भरने के बहुत नज़दीक हैं, आप अपनी लाइफ में किसी पर्पस के बहुत नज़दीक हैं जो आप शुरू से चाहते हैं. बट द थिंग इज़ कि आप थक के हार के बैठ नहीं सकते हैं. यू हैव टू कीप वॉकिंग, कीप मूविंग. ओके, आपको उस चीज़ के लिए मतलब टिल यू रीच वेयर यू वांट, तो आपको चलते रहना होगा. वट एवर इट इज़, वट एवर गाइडेंस कमिंग थ्रू आपकी सिचुएशन के हिसाब से, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो. तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए. पेशेंस रखिए वट एवर इट इज़, बिकॉज समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन. समथिंग, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ प्रॉमिसिंग हो सकता है. एंड ये भी हो सकता है दैट इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा. ओके, यहाँ पर वो सरेंडर का कार्ड आ रहा है दैट यू नीड टू सरेंडर. कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. और हो सकता है कि वो पर्सन को लेके हो सकता है, या सिचुएशन को लेकर हो सकता है, या परमात्मा को लेकर हो सकता है, भगवान को, कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वेट नहीं कर पा रहे हैं. तो एंजल्स कह रहे हैं गिव इट अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए. और ऑल आई नो इज़ कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इट इज़ अबाउट दैट ऑब्वियसली कि कुछ यहाँ से कुछ नया जन्म लेगा. ओके, तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड रिलैक्स. ओके, और बस खुद का ख्याल रखिए और अपने थॉट्स को नरिश कीजिए, मतलब पॉजिटिव सोचिए. ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी. और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल. और आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. और जब हो सकता है मैं रिप्लाई करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.